खालू ने ही इसे हामला कर दिया है। 8 माह का बच्चा इसके पेट में है, लेकिन अदवायात देने के बाद इसके साथ ज्यादती की जाती थी, जना किया जाता था। तो भी कहता जब उन्होंने ऐसे मतलब ज्यादती की थी ना तो मुझे ऐसा ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी। उन्होंने मतलब 7 महीने से करते आ रहे हैं। अदालतों के शाही रवैये सलाम, रात 12 बजे खुलने का इन लोगों को पता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तलहा नवीद और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। मेरे साथ ये बच्ची छोटी सी मौजूद है, 16 साल की बच्ची है। खालू के घर पे रहती थी। खालू ने ही इसे हामला कर दिया है। 8 माह का बच्चा इसके पेट में है। क्या कसूर था इस बच्ची का? इस बच्ची को नशे आवर अदवायात दी जाती थी, लेकिन अदवायात देने के बाद इसके साथ ज्यादती की जाती थी, जना किया जाता था। अब इस बच्ची को हामला कर दिया गया है क्योंकि डॉक्टर के पास गई। बाकी क्या मामला हुए, कहाँ से कहानी शुरू हुई, कौन था इसके पीछे, और भी कोई मुलव्वस है, मैं इस बच्ची से जानता हूँ। अच्छा बेटा, आपके साथ जब आपके जो खालू हैं उन्होंने ज़्यादती की तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मैंने कहते हैं उनको जब रोका था ना तो कहते हैं उन्होंने पहले उन्होंने ऐसे हफ्ते बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो भी कहते हैं जब उन्होंने ऐसे मतलब ज्यादती की थी ना तो मुझे ऐसा ब्लीडिंग वगैरह भी हुई थी। तो कहते हैं फिर मुझे लगा मुझे मेंसेस हुए, उसके बाद मुझे नहीं हुए। फिर मैंने मामी को बताया, 2 महीने थे। नहीं, आपने ये मामी को बता दिया था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है? नहीं, मैंने ये नहीं, जब उन्होंने आपके साथ किया था तो आपने क्यों नहीं किसी को बताया? वो ऐसे डराते थे, कहते कहते मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। अच्छा, धमकियाँ देता था? जी, तो कहते मैं तुझे भी मार दूंगा किसी को बताया तो। करता क्या है वो काम सर्वस्तार का काम करता है, सिल इस तरह का काम करता है। तो कितनी बार उसने किया आपके साथ ज्यादती? उन्होंने मतलब 7 महीने से करते आ रहे हैं, लगातार करते आ रहा है। तो बेटा आप इस जुल्म को बर्दाश्त करती रही, आपने किसी को घर में नहीं बताया? रिश्तेदार को, पापा को बता देती? मुझे जब जूस ला कर देते थे ना तो मैं कहते हैं सोई रहती थी, तो मुझे नहीं पता था कब करते थे कब नहीं। एक दफ़ा उसमें उन्होंने मुझे टच किया था तो मैंने उनको मना किया था, तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं किया दोबारा। फिर उन्होंने मुझे जूस ला कर दिया था, तो मैं जूस पी कर सोई रहती थी। फिर उन्होंने वो तब किया था। फिर उन्होंने मामी को बताया, मामी ऐसे मुझे मतलब मेंस वगैरह नहीं हो रहे। मामी ने कल एलर्जी की दवाइयाँ खाई हैं, इसलिए नहीं हो रहे होंगे। फिर 3 महीने गुजर गए, आंटी ले गई हैं डॉक्टर के पास, उसने मेडिसिन दी हैं, उसने कहा 7 दिन बाद लेके आना। तो आंटी फिर 7 दिन बाद नहीं लेके गई। उन्होंने कहा रिपोर्ट करवा लेते हैं। मेरी दूसरी आंटी कहती है कितने पैसे लगेंगे, हम तो खुद कमाने वाले हैं। फिर वो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह भी नहीं करवाई। अच्छा, मारता पीटता भी था आपको? जी, जब कहते हमने रिपोर्ट भी मुझे मैंने सुना है कि आपकी कहीं पे मंगनी भी हुई थी, वो भी टूट गई है। जी, तो देखो ना बेटा, अब भी तो सबको पता लगा है ना, तो आप ये मामला पहले बता देती, हो सकता है इतना बड़ा मामला ना बनता। वो अगर मैं बताती थी तो कहते हैं मैं डरा दूंगा, मैं ये भी कहूँगा तो किसी और के साथ भी भाई सेट है। अच्छा, इस तरह की धमकियाँ भी देता था। अब एक जो घर का मुहाफिज होता है, अगर वही घर का दुश्मन बन जाए, जानवर बन जाए, तो इंसान किसी को क्या कहेगा, किसी पे क्या एतबार करे? आजकल के दौर में कि जो अपने घर के मुहाफिज हैं वही जानी दुश्मन बन जाते हैं, वहाँ पर इज़्ज़तें महफूज नहीं रहती, वहाँ पे इज़्ज़तों को तार तार कर दिया जाता है। 8 महीने का बच्चा अब इस दुनिया में आने लगा है, 8 महीने का हो गया है, 2-3 माह बाद वो दुनिया में आ जाता है। उस बच्चे को नाम किसका दिया जाएगा? उस बच्चे को पाला कैसे जाएगा? उस बच्चे की क्या ज़िंदगी है? मेरे साथ इनकी फैमिली की रिलेटिव मेरे ख्याल से फुप्पो हैं। फुप्पो ही आप इसकी? अच्छा, आपको इस कहानी का कब पता लगा कि ये खालू इस तरह की हरकत करता रहा? मुझे कुछ नहीं पता। मैं इनके घर गई हूँ, ईद के 8 दिन पहले गई हूँ इनके घर में। ये अपने साथ वाले चाचू के घर में आई हैं, मुझसे मिली हैं और मैंने इसे पूछा, हम ना क्या हुआ, आपका पेट इतना बड़ा हो गया है? और ये तो कुछ नहीं बोली। इसका चाचा बोला है कि ये ना कोक बोतलें पीती है और खा के सोई रहती है सारा साल। कौन सा? मेरे भाई का छोटा भाई है। अच्छा, भाई का छोटा भाई। हाँ जी, ठीक है। उन्हें भी इस चीज़ का इल्म नहीं था? हाँ जी, कह रहे नहीं कि ये ऐसे करती है। मैंने कहा कोक बोतलें पीने से और खा के सोने से पेट नहीं बढ़ते। तो थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चली गई हूँ, तो वो फिर ईद भी आए हैं हमारे घर पे। वो लोग ये बाकी मैं बाद में आता हूँ, पहले मुझे बताएं, इनके घर में कोई खतून नहीं रहती? खतून रहती हैं। इसकी वालिदा? इनकी वालिदा तो ये जब 2 साल की थी तब उनकी डेथ हो गई। वालिदा की डेथ हो गई। इनके घर में खतून रहती हैं? इनकी 2 खाला हैं, इसकी नानी है। अच्छा, जो खतून की फजीक होती है कोई 4-5 महीने बाद पता लग जाता है खवातीन को? हाँ जी, हाँ जी। किसी को नहीं पता लगा? पता नहीं, तवज्जो नहीं दी भाई। मैं जाती नहीं इनके घर, ना मुझे पता। मैं ईद के 8 दिन पहले गई हूँ और मैंने ये महसूस किया है कि इतना बड़ा पेट हो गया है। और पता नहीं मेरे महसूस होने की वजह से ईद पे उन लोगों ने शोर डाला है कि इसे ऐसे हो गया, ऐसे हो गया है।
तो फिर मेरे पास ईद पे आई हैं तो उन्होंने कहा जी ये इसे ऐसे मसला है, इसे चेक करवाना है। मैंने कहा ये मसला हुआ तो बहुत बुरी बात है हमारे लिए। और फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। मैंने कहा आप जब लोग कहोगे हम ले चलेंगे इसे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया डॉक्टर के पास जाना है, हम लोग ले गए। वहाँ पे जाकर रिपोर्ट पे मैंने नाम भी अपना लिखवाया, इस बच्ची का नहीं मैंने नाम लिखवाया। मैंने कहा गलत बात है, अभी इसकी शादी भी नहीं हुई। तो वहाँ पे वो डॉक्टर ने पूछा इसने बच्ची से आपसे पूछा है कि भाई क्यों नहीं पीरियड हो रही। मैंने कहा हमने इससे पूछा, इसने कोई भी ऐसा नहीं दिया मैं कि भाई हमें ये बात हो। उन्होंने अल्ट्रासाउंड की है, तो अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, इनको कहा कि इसको तो 7 माह है। हम वहाँ पे मैं परेशान हो गई। मैं वहाँ से रिपोर्ट ली है और बाहर निकल गई हूँ। इसकी चची और खाला जिनके मियाँ ने इसके साथ हरकत की है वो मेरे पीछे बाहर आ गई हैं। वहाँ पे मुझे कह रही क्या हुआ। मैंने कहा ये बात हुई है। हम घर चले गए हैं, इसके खालूजाद वहाँ पे बैठे हुए थे। हमने जाके इसको डांटा, ये बहुत किया, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बहुत डांटा हमने। इसकी छोटी खाला है उसने भी डांटा है। और मैंने उस आदमी से भी कहा है कि जहाँ पे इसकी मंगनी की है ना भाई वहाँ पे जवाब दे दो। उसने बोला क्या हुआ है। मैंने कहा ये मसला किया हुआ है इसने। उसने कहा चलो जो होना था वो तो हो गया। अब इसे खालू मान गया, सारी चीज सिचुएशन सारी मान गया। हाँ जी, उसने अगर मानता ना तो बच्ची के वैसे भी मेडिकल होता। हाँ जी ठीक है, टेस्ट होते तो पता लग उसने कहा अभी जो होना था वो तो हो गया। अब इस मसले का हल सोचे। अच्छा, उसने कुछ नहीं बोला। इसकी खाल अच्छा मुझे ये बताएं, उसकी अपनी बेटियां हैं? अपनी बेटी कोई नहीं है उसकी, अपनी कोई नहीं है। जो दूसरे के पास शादीशुदा नहीं है वो हैवान, शादीशुदा है। उस जानवर को नहीं अक्ल है, उसे मौत नहीं है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास है, तुम्हारे बच्चों की तरह 16 साल के उसके बाप ने तुम्हारे पास इमानत के तौर पे रखा हुआ है, तुम पे भरोसा किया हुआ है और तुमने उसकी इज्जत नीलाम कर दी है। वो कहता है जी ये मेरे पे गलत इल्ज़ाम लगाती है, ऐसी बात कोई नहीं है, मेरा डीएनए करवा ले, ये करवा लो। मैंने कहा वो डीएनए करवाने को तैयार है? हाँ जी, वो कह रहा है मेरा डीएनए करवा ले। तो मैंने करवाई आप? मैंने उससे क्या करवाओ, जो आपका नहीं है कसूर है ना तो आप डीएनए की रिपोर्ट करवा के इसके बाप पे मुंह पे मारो कि आपकी बच्ची कहीं और गलत है, मेरा इल्ज़ाम ना दो। और ये भी नहीं करवाता। 1 माह हो गया घर से भाग गया और 1 माह के बाद कल आया, उसने अपनी जमानत भी करवा ली। जमानत दे दी अदालत ने उसे? हाँ जी, जमानत दे दी है। वो आज घर में आके अपने बच्चे को लेके गया है घर से और बाहर फिर रहा था। वाह क्या बात है, अदालतों के शाही रवैये। सलाम। रात 12 बजे खुलने का इन लोगों को पता है, लेकिन जहाँ पर ज्यादतियाँ की जाती हैं, इज्जतों को नीलाम किया जाता है, वो अदारे हमारे माशाल्लाह ऐसे मुजरिमों को आज़ाद छोड़ देते हैं। अब इस बच्ची को देखें, इसका खालू हामला कर गया और अदालत ने उस जो मुजरिम को, उस हैवान को, इस जानवर को, क्योंकि इंसान नहीं है मेरी नज़रों में वो, उसे आज़ाद कर दिया है। बाप पे क्या गुजरी होगी इसकी, इस बच्ची पे क्या गुजरी होगी। इस बच्ची को 16 साल की बच्ची है, किस तकालीफ से ये गुजर रही है, किस मुश्किल वक्त से गुजर रही है। अब ये उस चीज़ के लिए तैयार भी नहीं थी जिसके जो इसके पल्ले पड़ गया काम। अब समझ से बाहर है कि इस बच्चे को किसका नाम दिया जाएगा। हम हॉस्पिटल ही चेक करवाने लेके जा रहे हैं कि हम वहाँ पे जाके क्या बताएंगे क्या किसका बच्चा, नाम किसका लिखवाएंगे। वही तो हम सोच रहे हैं, हम कैसे करें। अभी बच्ची है, शादीशुदा भी नहीं है, हम किसका नाम लिखवाएंगे, क्या इसे बच्चे को नाम देंगे। और वो पुलिस वाले को आज हमने फ़ोन किया है कि भाई वो घर पर आ गया, आप रेड डाले। उसने पुलिस वाले ने कहा है जी मैंने पता किया है जी, वो बेल पे आ गया, 30 तारीख की उसकी बेल है, उसके बाद हम उसे पकड़ लेंगे। 30 तारीख के, हाँ जी 30 तारीख के बाद हम उसे पकड़ लेंगे, वो बेल पे है। 30 तारीख के बाद पकड़ेंगे और फिर दोबारा अदालत से वो ज़मानत ले लेगा और हमारी अदालतें इस तरह मुजरिमों को छोड़ती रहेंगी और वो हैवान, वो जानवर दूसरों की इज्जतें नीलाम करते रहेंगे। अभी तो ये बच्ची है, ये घर की है, अभी उस शख्स ने, उस जानवर ने बाहर कितने लोगों की इज्जतें ख़राब की होंगी। बाहर हैवानियत उसकी इतनी ज़्यादा है कि घर की औरतें नहीं छोड़ा, घर की ख़वातीन नहीं छोड़ा, तो बाकियों को क्या उस हैवान ने छोड़ा होगा। और ऐसा हैवान हमारे माशरे में बाहर घूमे, ये इस्लामिक मुल्क है। हम लोग मिसालें कायम करना चाहिए हमें, लेकिन हम लोग मिसालें कायम नहीं करते। हम लोग इस तरह के गलत मिसालें कायम करते हैं लोगों के लिए। अब अपने ख़ानदान में इज़्ज़तें महफूज नहीं रहेंगी तो इंसान बाहर क्या जाएगा। लोग अपनी बेटियाँ किस तरह पालते हैं, फूलों की तरह बेटियाँ पाली जाती हैं। किन मामलात में बच्ची पाली होगी, कैसे मुश्किल हालात से गुजरा होगा, क्योंकि वालिदा 2 साल की थी जब डेथ हो गई। उसके बाद किन मुश्किलात से गुजरा, कैसे इनको ख़र्चा उठाया, क्योंकि एक मज़दूर है, गरीब कैसे अपनी बच्चियाँ पालता है। और उसके बाद उसे ये सदमा लग जाए, उस पर ये पहाड़ टूट जाएँ और हमारी अदालतें मुजरिमों को छोड़ दें। ये सवालिया निशान है हमारी अदालतों के लिए, हमारे कानून नाफिज करने वालों के लिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दी। अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।